विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन
भजन पावन शील प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की समवेत गौर भक्त वृंद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आज की इस शाम के सत्र में, जहाँ पर बहुत बड़ा पर्व एकादशी का पर्व है और हमारे वैष्णव आचार्य श्री देवानंद पंडित जी का आज तिरुभाव तिथि है। तो दो योग एक साथ में आता है ना, जैसे गंगा यमुना से मिलती है तो धारा भी बहती है, लेकिन जब दो तिथियां वैष्णव तिथियां एक साथ में मिलती है ना, तो रस धारा भी बहती है और भाव धारा भी बहती है। तो आज प्रभु जी के उन्होंने हमें कहा है कि आज एकादशी के महात्म्य के ऊपर, और जो वैष्णव तिथि है, वैष्णव तिथि क्यों मनाई जाए, एकादशी का क्या महात्म्य है, ये एकादशी का प्राकट्य कब से हुआ है और एकादशी करने से क्या लाभ होगा, एकादशी का शास्त्रीय प्रमाण क्या है ना। लोग कहते हैं कि प्रभु जी प्रमाण दीजिए, तो एकादशी क्यों करनी चाहिए, इस विषय पर आज हम यथामति यथाशक्ति यथा बुद्धि आपके समक्ष एकादशी जी का महत्व, आचार्य तिरुभाव आविर्भाव का महत्व प्रकट करने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे विनंती है कि आपका हृदय खोलकर बैठिए, क्योंकि ये जो सत्संग होता है ना, साधुओं का संग, भगवान की कथा, ये बंद हृदय में कभी प्रवेश नहीं कर सकती, बंद कानों में कभी प्रवेश नहीं कर सकती। जब आप अपने कर्ण विवर बोले रखेंगे तभी कथा अमृत का वर्षाव आपके कानों में पड़ सकता है। अन्यथा यद्यपि अमृत की वर्षा हुई हो और हमारा जो पात्र है हमने उल्टा रख दिया, तो कितनी भी वर्षा हो जाए पात्र कभी भर नहीं सकता। वैसे ही कथा में आए हैं, कथा का आस्वादन करें। जीवन में सब चीजों का आस्वादन होता है, लेकिन जिसका आस्वादन करना चाहिए उसका कभी आस्वादन नहीं होता। हमें तो काम है, सब चीजों में व्यस्त रहते हैं। मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ कि जब भागवतम का जो प्रारंभ है ना, इसी श्रद्धा के साथ हुआ, कथाओं में श्रद्धा थी। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के समक्ष बैठे हैं, क्यों? क्योंकि उनको
कथा में श्रद्धा है। 16,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी के समकक्ष में बैठे हैं। आगे बैठकर शौनक आदि ऋषि कथा जिज्ञासा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कथा में, वक्ता में श्रद्धा है। जब तक ये श्रद्धा विकसित नहीं होगी, शास्त्र कहता है, भागवत जी कहते हैं, सवै पुंसा परो धर्मो यथोर भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धिम धर्म स्व अनुष्ठितम पुंस विश्वक्सेनु कथा से यह न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि आप आपकी घर की जिम्मेदारियां सारी उत्कृष्ट रूप से बहुत ही हृदय के साथ में निभा रहे हैं, निभाई भी है, लेकिन आज तक आपके हृदय में, आपके मन में ये बात नहीं उठी कि हरि की कथा सुने, हरि के विषय में जिज्ञासा हो, तो आपका जीवन व्यर्थ चला गया, श्रम एव ही केवलम हो गया, केवल गधा उजली हो गई है। तो प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, ये जो कथा है कि कर्ण रंध्र से हृदय में प्रविष्ट होती है। भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में आके छुप जाते हैं, क्योंकि भगवान को हम इस चर्म चक्षु से नहीं देख पाएंगे, हम भगवान को श्रवण के माध्यम से ही देख पाएंगे। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि श्रवण भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, सार शिरोमणि है श्रवण करना। यद्यपि इस कान से हमने बाहर के सभी जीवों का, यानी कभी पत्नी का श्रवण किया हो, कई कुटुंब समाज आदि का श्रवण किया है, बारंबार सुनते हैं, कभी टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल से श्रवण कर रहे हैं, अनंत अनंत बातें श्रवण करते रहते हैं, लेकिन सच्चे अर्थ से इस कर्ण का होना, हमारे कान का होना तभी फलदायी होगा जब हम कृष्ण कथा को सुनेंगे। अन्यथा ये सांप के बिल है, जैसे सांप बिल में प्रवेश करता है ना, तो ये केवल सांप के बिल मात्र ही हो गए। तो श्रद्धा से बैठिए, एकादशी का महत्व प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला महत्व है शास्त्र श्रद्धा। शास्त्रों पर श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हमारी शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है तो जीवन यापन कैसे करना, ये हमें जीवन जीते हुए समझेगा नहीं, हम भ्रमित होते रहेंगे, हमेशा उद्विग्न मनस्थिति में रहेंगे। जिस प्रकार से कोई बालक अपने पिता को भूल गया, बालक भूल गया है पिता को, तो पिता कौन है इसके बाद संबंध में वो किससे पूछेगा? माँ से पूछेगा। तो शास्त्र हमारे माँ के समान है। भगवान शास्त्र के माध्यम से प्रकट होते हैं, इसलिए शास्त्र में मति होना, शास्त्र में यदि मति होगी तभी हमारी सद्गति होगी भक्तों। तो ऐसे माँ के समान शास्त्र भगवान ने हमें दिए हैं। तो अनेक अनेक तिथियां इस धराधाम पर मनाई जाती है। आचार्यों की तिथियां है, आविर्भाव तिरोभाव होते हैं, उत्सव आदि आदि हम मनाते हैं। और हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन धर्म में हम अनेकों तिथियां मनाते हैं। जैसे सोमवार है, मंगलवार है, हमारे 7 दिन व्याप्त हो गए हैं। और इस सारे तिथियों में भगवान ने स्वयं कहा है सर्वश्रेष्ठ तिथि यदि कौन सी है तो वो तिथि है एकादशी की तिथि, हरिवासर कहा गया। और माधव तिथि भक्ति जननी है। ये एकादशी भक्ति का हृदय में आविष्कार करती है। तो कैसे प्रमाण दीजिए प्रभु जी, कैसे हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस संदर्भ में? देखिए, कोई व्यक्ति यदि प्यासा हो ना, प्यासा, जो प्यासा व्यक्ति होते हैं, तृष्णा उसके हृदय में होती है तो व्याकुल हो जाता है। और यदि ऐसा प्यासा व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास आए
और वो व्यक्ति प्रेम से उसे घी भी पिलाए तभी व्यर्थ है, उसका घी का कोई मतलब नहीं है, उसको पानी ही पिलाना चाहिए। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति जन्म जन्मांतर से प्यासा हुआ भटक रहा है, भक्ति की तृष्णा को, अपने मूल तृष्णा को बुझाने के लिए एकादशी रूपी पानी पीना ही सर्वथा उचित होगा। तो सारे व्रत, सारे तप, सारे यज्ञ हम किसी के लिए करते हैं? हम सारे व्रत भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हमारे भागवत जी कहते हैं धर्म यानी क्या है? सवै पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज की यानी अधोक्षज जो हमारी कक्षा से परे है, जो अपनी कक्षा को कभी त्यागते नहीं, तीन गुणों से इस संसार में जड़ जगत में कभी अलक्षित तो होते नहीं, ऐसे प्रभु उनकी सेवा करना परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षदे। भक्ति यानी सेवा, भक्ति यानी प्रेम करना, ठाकुर जी से प्रेम करना, और ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यद्यपि आज हम हमारे कायिक प्रापंचिक धर्म के पीछे है, लेकिन यदि आप सच्चे अर्थ से देखें तो हमारा धर्म है आत्मा का धर्म, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं। जब तक हम आत्मदृष्टा नहीं होंगे तब तक हम धर्म की सही व्याख्या नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम बौद्ध हैं, आदि आदि धर्म पकड़ के रहेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, सब कुछ होगा हम जो समाज में देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा धर्म है भगवान की प्रसन्नता। आप शास्त्र खोल कर देखें तो एक ही बात आती है कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। मूढ़मती वाला जीव, गोविंद का भजन कीजिए। आज तक हमने संसार का भजन किया, लेकिन संसार ने क्या दिया हमें? दुख के सिवा संसार से कुछ मिलता नहीं है भक्तों। लेकिन केवल हरि के शरण मात्र से यदि हमारे हृदय में ये बात उठती है कि भगवान की, ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो उसी क्षण से हमारा मंगल भुवन अमंगल हरि, हमारा मंगल शुरू हो जाता है भक्तों, केवल इच्छा करने मात्र से। भगवान की इच्छा करने मात्र से। जैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत हमारे वैष्णव समाज में प्रचलित है। देखिए, आप कहेंगे कि फिर आदि आदि व्रत भी करेंगे, तो भैया जैसे 2000 की नोट अभी तो बंद हो चुकी है, लेकिन हम माने कि 2000 की नोट के अंदर में 500 की नोट भी होती है, 100 की नोट भी होती है और 20 की नोट भी होती है 2000 के नोट के अंदर। उसी प्रकार व्रत शिरोमणि एकादशी महारानी के इस व्रत उपासना में सारे व्रत आ जाते हैं। तो चलिए, पुराण उपनिषद आदि आदि से हम प्रमाण के साथ आज एकादशी की महिमा सुनेंगे। आपने इसके पूर्व एकादशी की महिमा सुनी है, आप एकादशी करते भी हैं, लेकिन एकादशी का महत्व सुनने से भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ में हृदय में प्रकट हो जाती है। तो हरि भक्ति विलास में हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं, देखिए ये हरि भक्ति विलास स्वयं चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी सनातन गोस्वामी में दशाश्वमेध घाट पर सुनी थी, उसी वाणी का अंश रूप में हरि भक्ति विलास का प्रादुर्भाव हो चुका है। और ये हरि भक्ति विलास ग्रंथ सारे वैष्णव की एक नियम तालिका के समान विराजित होता है, दिक्दर्शक है। आपके घर में कभी अभी कैलेंडर होगा ना, दिक्दर्शिका, वैसे दिक्दर्शक है। तो कहते हैं
यदि कोई एकादशी तिथि का पालन करता है, ध्यान से सुनिए, एकादशी तिथि का कोई पालन करे तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं उस एकादशी तिथि को प्रणाम करता हूँ जो भगवान की प्रिय है। ऐसे एकादशी की तिथि को मैं प्रणाम करता हूँ, मंगलाचरण में कहते हैं। ये हो गया हरि भक्ति विलास का। हमारे मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण 18 पुराणों में से एक पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में महिमा कहते हुए कहते हैं, जो पूरे दिन भर एकादशी का व्रत करे और द्वादशी के तिथि पर यथा समय में एकादशी व्रत को छोड़ता है, पारण करता है, तो वैष्णवों में सबसे प्रिय बन जाता है। सब कुछ चाहते हैं ना प्रिय बनना, और वैष्णव की यदि कोई प्रिय बने ना तो उस जीव का सद्भाग्य क्या कहे, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन। भगवान से भी बढ़कर वैष्णव की महिमा है भक्तों। हाँ, वैष्णव की महिमा आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार से वैष्णव की महिमा होती है और किस प्रकार से ये जो सद्भाग्य है, आयु श्रिय श्रुति शिभिर, जितनी भी आयु है, सौभाग्य है, अच्छे कुल में जन्म है, हाँ, पांडित्य है, सदव्यवहार है, सदविचार है, सारा श्रेय वैष्णवों के कृपा से ही आता है। तो हमारे अग्नि पुराण में श्रील व्यासदेव जी ने कहा कि अगर हम विष्णु के प्रिय बनना चाहते हैं तो एकादशी के तिथि में अन्न नहीं खाना चाहिए भक्तों। एकादशी की तिथि में अन्न का एक कण भी प्रवेश हृदय में अपने मुख द्वारा नहीं होना चाहिए। अनेकों अनेक श्रुतियां है, स्मृतियां है। एक विष्णु स्मृति नाम की एक स्मृति है। स्मृति यानी स्मरण करने योग्य। तो ऐसे स्मृतियों में कहा कि आप यदि मानव हो, आप यदि मनुष्य योनि में प्राप्त हो चुके हो, तो ऐसे मनुष्य ने कभी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि आप मनुष्य हो, और यदि आप प्राणी हो तो कुछ भी खाए। तो गति जैसे हमारी अन्न होगा वैसा ही मन होगा, और जैसा मन होगा, जैसे विचार होगे वैसे कृति होगी, और जैसे कृति होगी वैसी है हमारी गति होगी। अरे हमारे स्कंद पुराण में तो बहुत बड़ा, मैं ये महिमा कहना इसी के लिए चाहता हूँ कि एकादशी महारानी पर हमारी श्रद्धा बढ़े। जो नवीन भक्त है, जो भक्ति में प्रवेश करने के उत्सुक है, उनके लिए एक दिग्दर्शिका समान है। और जो भक्त पहले से ही एकादशी तिथि कर रहे हैं और अच्छे से कैसे एकादशी करना चाहिए, श्रद्धा के साथ में ऐसे करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहते हैं, यदि कोई पिता, यदि कोई माता, भाई और गुरु का वर करे, माता, पिता, भाई और गुरु का एक साथ में जो वध करता है, उतना पाप जिसमें लग जाता है, एकादशी न करने से उतना पाप उस व्यक्ति को लग जाता है। बहुत बड़ा महात्म्य स्कंद पुराण से कहा, सबसे बड़ा पुराण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत सुंदर सी बात लिखी गई, हम आगे उसके विषय में कथा भी कहेंगे। ब्रह्म पुराण कहता है कि कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप ही खाता है, पाप को ही खाता है। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी, अन्न में पाप का प्रवेश कैसे हुआ? भला ये एकादशी महारानी प्रकट कैसे हुई, हमको थोड़ा समझाइए। तो देखिए, हमारे आचार्यों ने कहा है पुराणों से बात को
कि एक मूर नाम का राक्षस था। मुरारी कहते ना, मुरारी। कृष्ण का एक नाम क्या है? मुरारी। जो मूर का शत्रु है उनका नाम है मुरारी। तो ऐसा मूर, ये बड़ा राक्षस है, दैत्य है, असुर है, और अपने बल के माध्यम से बहुत ही गर्वित हो चुका था। उनके पिता का नाम शंकासुर। ये शंकासुर जो असुर है, उसने ब्रह्मा जी के हाथों से वेदों का हनन कर लिया, चुरा लिया और भाग चला हुआ। और फिर वेदों को बचाने के लिए, शास्त्रों को बचाने के लिए भगवान ने हयग्रीव भगवान का रूप धारण कर शंकासुर का वध कर दिया और वेदों का, शास्त्रों का रक्षण किया। बोलो हरिग्रीव भगवान की। जब पिता का वध हुआ तो जो मूर राक्षस है गोखला गया है भक्तों, द्वेष की, और भगवान को कैसे खत्म करे, कैसे विनाश करे। भगवान का विनाश नहीं हो सकता है भक्तों, लेकिन मन में यही बात चल रही है। तो ऐसे मनस्थिति में आकर उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी कैसे बात बने। तो बोले भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव आशुतोष है, तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो, ऐसे भगवान शिव की तमो गुण में प्राप्त कर उन्होंने आराधना की। देखो, हम यदि शास्त्रों से कहे तो रावण ने भी भगवान शिव की उपासना की है। कैसे की? बोले एक एक मुंड, दशावतारी कहते ना रावण को, एक एक मुंड को उस अग्नि कुंड में डालकर रावण तपस्या कर रहा है। ये भी तप है, लेकिन ये तमोगुणी तप है। तप के भी 3 प्रकार होते हैं। एक है, 4 प्रकार होते हैं। एक है तमोगुणी तप, ऐसे कुछ काटना, ऐसे हाथ का उंगली मांस को डालना, ऐसे तमोगुण में होता है। दूसरा प्रकार का तप रजोगुण में होता है। भगवान को बोले कि प्रभु तप कर रहे हैं तो ये आने दीजिए, वो आने दीजिए, ये आप देंगे तो मैं आपको वो दूंगा, यानी व्यवहार बन गया है भक्तों। ऐसा जो तप है वो है रजोगुण का तप। और सतोगुणी तप वो है जो सात्विक भाव से दिया हुआ, कि किसी का भला हो, समाज का भला हो, इन बातों को विचार करके जो तप किया जाता है उस तप को सतोगुणी तप कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा तप वो है जो विशुद्ध सत्व में भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, वो सबसे बड़ा तप है, जिसमें कोई व्यवहार नहीं, कोई व्यापार नहीं। तो ऐसे तप करने लगा और हमारे आशुतोष भगवान शिव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। कहते हैं मूर्ख, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न बन गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ, क्या वर चाहते हो? तो ये मूर नाम का दैत्य कहता है, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं विष्णु का वध करने के लिए प्राप्त हो जाऊं, इतनी शक्ति मुझे दीजिए। तो आशुतोष भगवान शिव हंस गए, स्मित किया, बोले तथास्तु, क्योंकि भगवान के आगे इसका टिकाव नहीं होगा, ये वो जानते हैं। स्वयं भगवान से लड़ने आए थे शिव जी, त्रिकुटासुर का उद्धार के लिए, हम देखेंगे। लेकिन भगवान के एक बाण से ही सब पराजित बन सकते हैं। अरे भगवान जब नैनों के बाण मारते हैं तो भले क्या कहे, वो बाण तो छोड़िए, नैनों के बाण से घायल होते हैं। तो शिव जी ने वर दे दिया, और वर प्राप्त होने के बाद वो जो मूल राक्षस है और भी उद्विग्न बन गया, प्रताड़ना करने लगा, शक्ति संपन्नता से गर्वित हो गया, और ऐसा मूर ने फिर देवताओं पर आक्रमण कर दिया है भक्तों।
देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता हारने लगे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम करके देवता भगवान के कक्ष में पहुंचे हैं। भगवान के कक्ष में पहुंचकर, हे देव देव जगतपते, आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, आपके सिवा हमारा कोई रक्षक नहीं है। देवता कौन होते हैं? सूर कौन होते हैं? जो भगवान के सूर में सूर मिलाए। मिले सूर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, वो सूर है। और असुर कौन है? जो भगवान के सूर में सूर नहीं मिलाते, इसलिए असुर बेसुर है। तो युद्ध प्रारंभ हो चुका था, देवता पराजित होने की स्थिति में थे। भगवान की शरण ले ली और भगवान ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं आऊंगा और आपकी रक्षा करूंगा। और भगवान स्वयं आ गए, सारे अस्त्र शस्त्र धारण करके भगवान वहां पर आए हैं, मूर के साथ में युद्ध कर रहे हैं। और एक क्षण की बात, भगवान भागने लगे, रण क्षेत्र को छोड़ने लगे, रण क्षेत्र को छोड़ने लगे। ये भगवान की पुरानी आदत है भक्तों, ये पुरानी आदत है छोड़ना, रण को छोड़ना। इसलिए उनको रणछोड़ दास भी कहा जाता है। रणछोड़ भगवान की जय। जब भगवान छोटे बालक है, कृष्ण के रूप में ब्रज वृंदावन में लीला कर रहे हैं, तो सारे सखाओं के साथ में जब खेलते थे तो कभी कभी देखो हमेशा भगवान ही पराजित होते थे। तुम्ही आम्ही कोण बल, तुम्ही आम्ही सम, आप हमारे समान हो। अभी हारने के बाद में, पराजित होने के बाद में सारे सखा कहते थे कि हे कृष्णा, हे कन्हैया, आप घोड़ा बन जाइए। तो भगवान क्या कहते हैं? मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, मेरे बाबा नंद है, हाँ नंद बाबा का पुत्र हूँ मैं, 9 लाख गाय हमारी ब्रज के राजा का पुत्र हूँ, मैं घोड़ा बनूं? तो कहते हैं घोड़ा नहीं बनना चाहते हो तो जाइए बाहर हो जाइए, अब हमारे साथ नहीं खेल सकते। ठाकुर जी बाहर हो गए हैं और सारे ग्वाल बाल मजे में खेल खेल रहे हैं रमन रेती में। ब्रज की भूमि पर भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में खेल खेल रहे थे और इतना आनंद उनको मिल रहा था देखकर। बलराम जी को कहते हैं, दाऊ जी तनिक हम पे दृष्टि भी रखिए, हमें भी खेल में लीजिए। तो सारे ग्वाल बोलते हैं, कन्हैया तुम्हारा यही स्वभाव है, तुम जो भी क्षेत्र हो उसको छोड़ के भागते हो। हाँ, जब जरासंध का आक्रमण मथुरा पे हो रहा था तभी भी भगवान ने रण छोड़कर भागे थे। एक काल यवन नाम का यवन राक्षस भगवान के पीछे लगा था, तो भगवान रण छोड़कर भागे थे और एक गुहा में आकर शरण ली थी। तब मुचकुंद महाराज का उद्धार कर दिया था भगवान ने, तभी भी भगवान रण छोड़कर भागे थे। और बारंबार आक्रमण जरासंध के होने लगे तो भगवान ने चोटी के ऊपर से, पर्वत की चोटी के ऊपर से क्या कर दिया है, छलांग लगाई कृष्ण बलराम ने और भाग गए और द्वारका नगरी का निर्माण हो गया है। ऐसे देखो भगवान में यदि कोई व्यक्ति रण छोड़ के भागे तो क्या होगा, उसकी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, उसका जितना भी नाम है वो धूल में मिल जाएगा। लेकिन भगवान परम है, उनकी लीला परम है। हम करते हैं, हम क्या करते हैं, क्या हम करते हैं टाइम पास, और भगवान करते हैं पास टाइम। टाइम पास टाइम है। भगवान स्वराट है, भगवान स्वराट है। कृष्णे कयते का खेला, सर्वोत्तम नर लीला, नर वपु तहार स्वरूप। गोपवेश वेणुकर
नित्य नवीन नटवर ब्रज लीला रहे अनुरूप। भगवान स्वभाव है। तो इस प्रकार से मूर ने भगवान का पीछा कर रहा था, भगवान आगे दौड़ रहे हैं। मूर को लगा कि भगवान मुझे ही भय से, मेरे ही भय से भाग रहे हैं। एक गुफा में भगवान ने प्रवेश किया। गुफा में प्रवेश करने के उपरांत भगवान वहां पर चिपके रहे सारी सेना को लेकर। वो मूर नाम का राक्षस गुफा के बाहर आया, ललकारने लगा, हे भगवान विष्णु, तनिक बाहर तो आ जा। बहुत असुरों का तूने वध किया है, लेकिन मेरा वध करके दिखा। जब दो व्यक्ति जो क्षत्रिय जब आपस में भिड़ते हैं तो ऐसी ही बातों से उद्विग्न करते हैं, लेकिन भगवान किसी से उद्विग्न नहीं हुए। श्याम सुंदर की तो बांसुरी भी निराली है, श्याम सुंदर की हंसी भी निराली है। भगवान हंसे और मूर राक्षस ने उस अंदर में प्रवेश कर दिया। भगवान ने स्मित हास्य किया है और उस हास्य से एक कन्या का प्राकट्य हुआ। वो कन्या परम सुंदरी थी और अपने हाथ में शस्त्र लिए उस मूर के समक्ष खड़ी हो गई है और उनका वध ही करेगी। तो मूर को समझ में आया कि आज हमारी कुछ चलेगी नहीं। दीन वत्सल शरणागत तो क्या आश्रय है श्रीमन नारायण, श्रीमन विष्णु, श्रीमन भगवान, उनकी शरण जानी ही उचित होगा। इस प्रकार से मूर ने भगवान की शरण ली। बोली त्राहि माम प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, आपके शरण आया हूँ। तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान के लिए कोई असुर हो कोई सूर हो सब समान ही। जिस प्रकार से पिता के दो पुत्र है, कोई अच्छा सद्व्यवहार कर रहा है और कोई कुसत संगति के कारण दुराचारी भी है, लेकिन माता पिता को पुत्र ही प्रेम ही प्यारा है, पुत्र ही प्यारे हैं। तो मूर को कहा आपका वध मैं करूंगा नहीं। हे मूर, आप तुम यहाँ से प्रस्थान करो। बोले प्रभु मैं कहाँ प्रस्थान कीजिए करूं? सब जगह पर आपका ही साम्राज्य है, मेरे लिए रहने योग्य कोई स्थान दे दीजिए। तो ठाकुर जी बहुत ही कृपालु हैं। बोले तुम्हारे लिए आज, बोले अपने असिस्टेंट पास में ही थे, असिस्टेंट को कहा क्या रे भैया आज तिथि कौन सी है? कोई भी चीज हम लोग देते हैं तो तिथि वार के हिसाब से। बोले हे केशव आज एकादशी तिथि है। तो कहते हैं प्रभु हे मूर, अन्न के रूप में अन्न में तुम वास करो और तब से अन्न में मूर नाम के दैत्य का वास होता है, इसीलिए एकादशी में अन्न खाना नहीं चाहिए लोग। तो बोले हम अन्न खाएंगे तो क्या होगा? अन्न खाएंगे तो अपना मन दूषित होगा, अन्न खाएंगे तो हमारी चेतना दूषित होगी। ऐसे अनेक शास्त्रों के प्रमाण हैं। हमारी मानसिकता उद्विग्न अवस्था में रहेगी। तो ऐसे मूर का भगवान ने उनको कहा कि आप अपने क्षेत्र में जाइए और राज्य कीजिए। यहाँ पर वो परम सुंदरी श्री खड़ी थी, स्मित हास्य करके भगवान को दंडवत प्रणाम की मुद्रा में खड़ी है। और भगवान ने कहा कि आप कौन हो? बोली मैं एक दासी हूँ प्रभु, एक दासी हूँ। तब से हमारे आचार्य कहते हैं एक दासी यानी एकादशी का प्राकट्य हो गया। बोल एकादशी महारानी की। और ये बात भी कहते हैं कि जिस तिथि में अवतरित हुई है एकादशी की तिथि थी, इसलिए उनका नाम एकादशी पड़ गया। इस प्रकार से एकादशी महारानी का प्रादुर्भाव हो गया है। अन्न न खाए, इस प्रकार से हमने आपको कहा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण करके एक पुराण है,
उसमें भगवान कहते हैं यदि कोई गृहस्थ है, यदि कोई ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है या न्यासी, चतुर्थ धर्म में प्राप्त सन्यासी भी कोई न हो, यदि एकादशी के दिन अन्न खाता है तो गोमांस खाने का पाप उसके सिर पर आ जाता है, मानो उसने गोमांस ही खा लिया। ऐसा एकादशी के दिन अन्न न खाए, ऐसे हमारे शास्त्र कह रहे हैं भक्तों। पद्म पुराण की बात, जब पद्म पुराण ऐसे पुराणों की बात आती है तो सबसे बड़े अग्रणी हमारे शिव जी पार्वती के साथ में वार्ता करते हुए दिखाई देते हैं। शिव जी ने पार्वती से कहा, देखिए हमारा धर्म है कि एकादशी का पालन करना, तो इससे ये प्रमाणित हो गया कि सारे देवता, सारे भी देव देवता है वो एकादशी का व्रत करते हैं, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। हरे कृष्ण। महाभारत आदि आदि धर्म ग्रंथों पे देखिए कोई कीड़ा होता है ना, कीड़ा, कीड़ा जब फूल का संग किया, पुष्प के इस माला का संग किया, तो ठाकुर जी के ऊपर जाने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। इसलिए कोई व्यक्ति यदि साधु संतों का संग करे, यद्यपि वो कीड़े के समान ही है, लेकिन साधु संगति में वो परम भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो परम भगवान की ऐसे कीड़े से हमें प्रतीत हुआ। गरुड़ पुराण में कहते हैं, गरुड़ पुराण देखो, लोग कहते हैं मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। अरे जीते जी गरुड़ पुराण पढ़िए, मरने के बाद गरुड़ पुराण मत पढ़िए, जीते जी गरुड़ पुराण की बातों को सुनिए। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान के समान रूप मिलता है और स्वरूप मुक्ति करके वो भगवान के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोलो परम भगवान की। अब एक सुंदर प्रसंग हृदय में आप्लावित हो रहा है। रामायण की वार्ता हमने हर जगह से कहा, अब हम हमारे चैतन्य चरितामृत में भी प्रयास करेंगे यथासंभव। रामायण में एक प्रसंग आता है, रुक्मांगद नाम का एक राजा था। वो राजा धर्मशील था, धर्मपरायण था। रघुकुल रीत, ये जो रघुकुल की रीत है ना, सदा चली आई, सदैव, यानी इतना धर्मपरायण था कि राघव की वंशज में आने से उसकी सदगति हुई। चरित्रवान राजा था। उस राजा का एक बगीचा था फूलों का, बहुत सारे फूल थे उस बगीचे में, और इतना सुगंध फूल में आता था। आज हम बाजार में जाए और कोई फूल ले ले, आकर्षण अच्छे तो लगते हैं लेकिन उससे सुगंध नहीं आता। फूल का सौंदर्य क्या है? उसकी सुगंध, और वही सुगंध गुप्त हो गई है। कलिकाल अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन बगीचे का जो फूल है उसकी सुगंध सारे धरती पे नहीं अपितु स्वर्ग तक चली गई। और इतना सुंदर सुगंध कैसे आ रहा है? तो सारी अप्सराएं, सारे गंधर्व, किम पुरुष आदि आदि देखने लगे। तो एक समय की बात है भक्तों, उर्वशी जो नित्यांगना है, अप्सरा है, स्वर्ग से इस धराधाम पर चित्रांगद महाराज के राज्य में आ गई। बगीचे में प्रवेश हुआ, उन्होंने देखा कोई नहीं है, माली नहीं है, फूल तोड़ लिए, और तोड़ने के बाद में वो पुनः स्वर्गलोक में सखियों के साथ में चली गई। तो ऐसा प्रतिदिन होने लगा। और एक समय की बात है, द्वादशी का तिथि है, उस तिथि में
वो उर्वशी अपने सखियों के साथ में बगीचे में आती है, फूल चुनती है और अभी स्वर्ग में जाएगी तो उसका जो पल्लू है एक बैगन के झाड़ को अटक गया, बैगन के झाड़ को अटक गया। तो अटकने के बाद उसने बहुत सारा प्रयास भी किया खोलने का, लेकिन कुछ कर न सकी। तो उसी समय में उसके सारे जो पुण्य हैं वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति, जिसका पुण्य ऊपर का पुण्य समाप्त हो गया तो देवी देवता नीचे में आ जाते हैं। उर्वशी की सखिया तो चली गई, लेकिन उर्वशी इस धरा धाम पे रह गई है। रुदंतम, रुदने रोदन करने लगी, रोने लगी है उर्वशी। शास्त्र कहता है कोई गोमांस खाता है ना, उससे भी बड़ा पातक बैंगन खाने से होता है। शास्त्र ने बैंगन खाने से मना कर दिया। हमारी स्कंद पुराण की बात कहते हैं बैंगन खाना और गोमांस का खाना समसमान है। इसीलिए बैंगन का स्पर्श से ही उसकी सारी पुण्य नष्ट हो गए, रोने लगी। चित्रांगद महाराज उस समय में अपने राज्य से विचरण कर रहे थे। बोले बगीचा में घूम के आऊं, थोड़ा निसर्ग का थोड़ा आस्वादन करूं। उस भाव से बगीचा में प्रवेश कर दे और दूर से उस उर्वशी ने चित्रांगद महाराज को देखा है तो भय से कंपित हो गई। बोलिए मनुष्य प्राणी थोड़ा विचित्र प्राणी है, तो क्या करे, कुछ न भय, स्त्री का अवस्था है, स्त्री चित्त वृत्ति है। लेकिन चित्रांगद महाराज जब आए हैं और कहते हैं हे माँ आप कौन हो, इतना शब्द कहने थे। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु सृष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, वही पंडित है, वही पंडित। ये पंडित का लक्षण है। माँ के समान देखना, दूसरे के धन को अपना धन नहीं समझे और आत्मवत सर्वभूतेषु। मुझे दुख हो रहा है, मेरे जैसे ही दुख अन्य अन्य व्यक्ति को होगा, इस भावना से होकर सबको क्षमा करना, सबके साथ में सदव्यवहार करना, ये व्यक्ति होता है पंडित। केवल मुखवाणी से कोई पंडित नहीं बनेगा। चित्रांगद महाराज ने बहुत ही कहे कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो उर्वशी कहने लगी महाराज कल एकादशी की तिथि थी, आपके राज में किसी कोई व्यक्ति ने एकादशी की है? तो चित्रांगद महाराज कहते हैं एकादशी भला किस चिड़िया का नाम है, हमारे राज्य में तो कोई एकादशी की ही नहीं है। बोली जाने अनजाने में किसी ने अन्न नहीं खाया हो ऐसा कोई है? तो हमारे राजा कहते हैं कि मुझे थोड़ा राज्य में विचारणा करनी होगी। तो अपने मंत्रियों को, सैनिकों को भेज देते हैं, बोले जाओ और देखिए कि किसने अनजाने में ही न चाहते हुए भी अन्न नहीं खाया। तो ऐसे करते करते राज्य में हर घर में चले गए। एक दुकान में प्रवेश कर दिया है भक्तों। दुकान में एक नौकरानी थी। जब जिस पहले दिन एकादशी के दिन हाथ में कांच का बर्तन लिया था और वो बर्तन उसके हाथ से फिसल गया, टूट गया, तो उस दुकानदार ने, मालिक ने उसे सजा दी है कि आज तुम्हें अन्न नहीं दिया जाएगा। अन्न नहीं मिला। देखिए चाहे अनचाहे किसी भी भाव से एकादशी की महिमा बन गई, व्रत बन गया है और ऐसी व्यक्ति मिल गई तो वो नौकरानी को उर्वशी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और वो उर्वशी कही कि एकादशी का व्रत का फल मुझे दीजिए। तो हाथ में जल लिया है, संकल्प किया है उस महिला ने, उस नौकरानी ने, और संकल्प करने के बाद से कहा कि
मन से भाव से मैंने एकादशी का यदि व्रत किया है तो उर्वशी को इस व्रत का सारा पुण्य में दे रही हूँ। और ये कहने मात्र से पुनः उर्वशी तेजोन्वित हो गई है, तेज से ओतप्रोत हो गई है और पूरे हृदय से साथ धन्यवाद देती हुई पुनः अपने धाम स्वर्गलोक गई है। बोले एकादशी महारानी की। ऐसी एकादशी की तिथि है वक्त, चाहे जाने में अनजाने में जैसे भी कैसे हो, एकादशी का सारे भक्त व्रत करते हैं, श्रद्धा से व्रत करते हैं। जो नए भक्त है उनसे ये नम्र विनती है कि एकादशी तिथि का कोई व्यक्ति पालन करता है, वो व्यक्ति का ही नहीं उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, 21 पीढ़ी को भक्ति मिल जाती है। ऐसा एकादशी महात्म्य है। ये हो गया एकादशी के तिथि के विषय में। अब आज दूसरा एक पर्व है हमारे वैष्णव आचार्य देवानंद पंडित जी का। आज तिरुभाव तिथि है। जिस प्रकार से जन्म कर्मच्च में दिव्यम योयम वेत्ति तत्वतः तप्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। जो व्यक्ति ये समझता है कि भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्र, उनके तिरुभाव, उनके आविर्भाव दिव्य है, वो व्यक्ति भगवान की चेतना को प्राप्त करता है और उनका स्वरूप समान ही है। देवानंद पंडित नाम के एक ब्राह्मण है जो नवदीप धाम में रहते हैं, मायापुर, कलकत्ता। जो नए भक्त हैं उनको हम बनना चाहते हैं। कलकत्ता में मायापुर है, उस मायापुर में देवानंद नाम के ब्राह्मण रहते थे, पंडित रहते थे। भागवत का पाठ करके वो सर्व जनमानस को भागवत जी का महत्व बताया करते थे। वो इतने प्रसिद्ध बन गए कि चारों ओर उनकी पंडिताई की वार्ता होने लगी। एक समय की बात, हमारे श्रीवास आचार्य जो वैष्णव शिरोमणि हैं, बहुत ही श्रद्धा से प्रेम के साथ में उनके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। दोपहर का समय था, भागवत कथा चल रही थी। श्रद्धा से श्रीवास ठाकुर आपके जैसे उन्मुख श्रोता होके बैठे हैं, वक्ता के सम्मुख बैठे हैं और इतनी सुंदर व्याख्या और भाव उद्गार हो रहे थे। सुनते श्रीवास जी का हृदय भर आया। ठाकुर जी की वार्ता थी, रोने लगे, चिल्लाने लगे, उनके मुख से फेन आने लगा, उनकी आंखें चकरा गई। ये होता है श्रवण करना, ये होता है श्रवण करना, बहुत ही श्रद्धा के साथ में। और ऐसे अवस्था में वहां पर गिर गए हैं, लोटपोट हो रहे हैं। और तभी कुछ शिष्यों ने देखा कि ये व्यक्ति डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे बच्चा भी डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। तो ऐसे कहते हैं कि ये व्यक्ति भी डिस्टर्ब कर रहा है, उसको उठा लो और बाहर फेंक दो। 2-3 शिष्यों ने उनको पकड़ा, श्रीवास को। भाव उन्माद अवस्था में श्रीवास जी है, उसी अवस्था में पकड़ा है और खींचते लेके जाकर रोड पर पटक दिया है। भक्तों, ये सारी जो कथा है, ये सारी जो क्षण है, ये हो रहा है। लेकिन उनके जो देवानंद पंडित है, नाम के पंडित है, उनको ये नहीं लगा कि कोई वैष्णव है, सदाचार से कथा सुन रहा था, कैसे करे, और उन्होंने फेंक दिया। कोई कुछ बोले नहीं। इसीलिए उसी समय में देवानंद पंडित पर वैष्णव अपराध लग गया। भक्तों, यदि वैष्णव अपराध किसी पे लगता है तो चाहे आप कितने भी प्रकार से जप करें, कितना भी जप करें, भागवत पढ़े, यथासंभव साधना करे, वैष्णव अपराध का कोई गत्यंतर नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। यदि वो वैष्णव अपराध उस हाथी के समान है
जिस हाथी को दारू मदिरा पिलाई गई हो और वो अच्छे बगीचे में घूम रहा हो, वो सारे बगीचे का क्या कर देगा? विध्वंस कर देगा। हाँ, और विध्वंस करने लगे हैं। देवानंद पंडित केवल नाम के पंडित थे, भागवत तो कहते थे लेकिन आचरण भागवत जैसे नहीं है। केवल बोलने से कोई पंडित नहीं बनता। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुया पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। ये वैष्णव अपराध के विषय में आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ भक्तों। भक्ति के साम्राज्य में तो हम प्रवेश कर दिए हैं, लेकिन हमेशा इस कानों से भक्तों की निंदा सुनते रहते हैं। कोई भक्त ये आता है, बोले आपको पता है वो प्रभु जी है ना, कथा कहते हैं, वो बाहर में जाके वो पानी पूरी खा रहे थे, इतने बड़े बड़े कान हो जाते हैं। और क्या करते हैं प्रभु? हमारे महाप्रभु कहते हैं, यदि भक्ति में आप प्रगति नहीं कर पा रहे हो, भक्ति नहीं हो रही है, माला जप से काम हो रहा है तो चलेगा, लेकिन माला करना है, नाम जप करना है, और किसी भी वैष्णव का अपराध नहीं करें। काया से, वाचा से, वाणी से, जैसे भी हो अपराध नहीं करना चाहिए। उसी को इसी जन्म में मैं कृष्ण प्रेम दूंगा। और यदि कोई इस प्रकार से अपराध दृष्टि हो रही है, निंदा स्तुति में लिप्त है, ऐसे वैष्णव यदि माला भी करता है, भजन भी करता है, लेकिन उसका भजन फलित नहीं होगा, उसको भगवान का धाम, भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता। ऐसे चैतन्य भागवत में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहे हैं। ऐसा है, हम परिस्थिति को नहीं देख पाते। वैष्णव के अपराध करते हैं होलसेल में, हमको होलसेल में लेने की आदत है ना, तो ये आदत छूटती नहीं है। अपराध करते हैं, ये ऐसा वो वैसी, और माताएं तो माताओं में तो जो वैष्णव निंदा चलती है, उसमें एक ग्रंथ ही निर्माण हो जाए, ऐसे वैष्णव अपराध करते हैं। इस मंच से, इस व्यासासन से आप समस्त व्यक्तियों को, भक्तों को मैं नम्र विनंती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि एक माला कम हुई तो कोई अनर्थ नहीं होगा, लेकिन किसी वैष्णव का अपराध बन गया भक्तों, तो हमारी कुछ भी गति नहीं होगी। हाथ पे माला चलेगी, कान से भागवत श्रवण करेंगे, अच्छा अच्छा प्रसाद लेंगे, लेकिन हमारी गति नहीं होगी, हमारी सदगति नहीं होगी। इस प्रकार से वैष्णव अपराध बन गया। हमेशा जलन हृदय में होती थी, और शिवास आचार्य घर चले गए, रोने लगे कि बोले प्रभु मैंने श्रद्धा से कथा सुनने का प्रयास किया, लेकिन वो समझ नहीं पाए। तो उन्होंने मन से कोई उद्वेग नहीं किया, कोई शाप नहीं दिया, कोई अपशब्द नहीं कहे, लेकिन उनको वैष्णव अपराध लग गया था, देवानंद पंडित को। एक समय की बात, हमारे गौर सुंदर अपनी नित्य लीला में है, और नदिया नगरी में विचरण करते 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 एक भक्त के समकक्ष में आ गए, और उस भक्त के समकक्ष में आने के बाद में घर था, वहां पर देवानंद पंडित रहते थे, और बड़े बड़े से पाठ करते थे। जन्माद्यस्य अन्वयादिरत स्वराट तेने ब्रह्मरुदायादि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। बहुत बड़ी से पाठ हो रहा था, बहुत बड़े से व्याख्या कर रहे थे। महाप्रभु कहते हैं, क्रोध में आ गए, बोले ये व्यक्ति भागवत का एक श्लोक का मर्म नहीं समझता, वो भागवत कह रहा है। भागवत और भगवान में कुछ अंतर नहीं है, स्वयं भागवत के द्वारा भगवान प्रकट हो गए। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति मंथन करता है ना, दही दूध का मंथन करने से नवनीत बाहर आता है, वैसे सुखदेव महाराज ने भागवत का मंथन किया, और परीक्षित महाराज ने जो उसका घी था, सार तत्व था, नवनीत था, उसका आस्वादन किया।
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिक भुवि भावुक। लेकिन हम रसिक भी नहीं हैं, हम भावुक भी नहीं हैं, हम तो वैष्णव अपराधी ही हैं, वैष्णव अपराधी हैं। इस प्रकार से हृदय में महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि कोई वैष्णव अपराध करे और भागवत भी पढ़े तो भागवत पढ़ने का कहने का कुछ लाभ नहीं होता उस व्यक्ति को। वो केवल भागवत मुख से पढ़ता है, लेकिन उसके जो मनन है, चिंतन है, वो भागवत परायण नहीं बन सकता। इस प्रकार से जब महाप्रभु भागवत की महिमा को कहते हैं, यद्यपि देवानंद सुन रहे थे लेकिन उन्होंने अरे कौन बोल रहा है इस प्रकार से अनदेखा कर दिया है भगवान को। कुछ समय की बात है भक्तों, जनमानस का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास धर्म का स्वीकार कर दिया और नीलाचल में रहने लगे। भगवान जगन्नाथ जी का सानिध्य था, भक्तों का सानिध्य था। तब ये बात देवानंद को पता चली कि अरे जो निमाई पंडित था वो इतना परम वेत्ता, तत्ववेत्ता, धर्म को मर्म को जानने वाला भगवान का भक्त, और इतनी वार्ताएं सुनते थे तो उनमें भी श्रद्धा हुई कि ये ही परम पुरुष श्री कृष्ण अवतार है। हृदय में ग्लानि हो गई है भक्तों, लेकिन क्या करें, चिड़िया तो खेत चुग के चली गई थी। वैष्णव अपराध बना था, हृदय में जलन होती थी। वैष्णव अपराध यदि बनता है तो पहला सिम्टम है, पहला लक्षण है, हृदय में जलन शुरू होती है, साधना में लक्ष्य नहीं होता, अवरोध हो जाता है, अनर्थ बनने लगते हैं। तो यद्यपि नवद्वीप में रहते थे, श्रद्धा बढ़ती थी। एक समय की बात, कुलिया नाम का ग्राम है, गांव है, वहां पर वक्रेश्वर पंडित नाम के एक बहुत ही उच्च शुद्ध भक्त आए हैं। वक्रेश्वर पंडित की महिमा कहते हुए कहते हैं कि वो जब नाचते थे तो 3 दिन नाचते थे, 3 दिन तक संकीर्तन में नृत्य करते थे और महाप्रभु गाते थे, वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे और मुकुंद आदि आदि सारे लोग उनको सहाय्य किया करते थे। ऐसे वक्रेश्वर पंडित आए हैं। शाम का समय है, एक भक्त के आंगन में वक्रेश्वर पंडित ने हरिनाम संकीर्तन का प्रारंभ किया। संकीर्तन अपनी ओर से बहुत ही दिव्यता को प्राप्त हुआ है। सारे जगत में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस प्रकार से संकीर्तन शुरू हुआ है। सारे भक्त उन्माद की अवस्था में नृत्य करते हैं। नाचो गावो भक्त संगे, करो संकीर्तन, नाचो गावो भक्त संगे, करो संकीर्तन, आजी रात पावे तुम्ही कृष्णेरा चरण। ये कोई भावुकता नहीं है, संकीर्तन आंदोलन। जिस प्रकार से गोपियों ने नयनों के अश्रुओं से भगवान को बुलाया, जयति तेधिकं जलमना व्रज शयत इंदिरा। ये रुदन करते थे, उस रुदन से भगवान पसीज गए हैं और प्रकट हो गया। तस्मात् आविर्भूत शौरी स्वयं मान मुखाम्बुज, साक्षात धरत सग्वी, साक्षात मन्मथ, पीतांबर धरत सग्वी, साक्षात मन्मथ मन्मथ। तो रुदन करते हुए कीर्तन चल रहा है। इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ हुई थी कि क्राउड कंट्रोल के कुछ व्यक्ति चाहिए थे। तो जो देवानंद पंडित है ना,
वो देवानंद पंडित जी गए और क्राउड कंट्रोल करने लगे, बोले यहाँ से जाइए, यहाँ पे कीर्तन है, थोड़ा हाथ पकड़कर आने नहीं दे रहे थे, इस प्रकार से वहां पर था। और ये एक सेवा बन गई, ये छोटी सी सेवा बन गई वैष्णव की। वक्रेश्वर पंडित भाव स्थिति में आंखों से रुदन कर रहे थे, उनके अंग पुलकित हो चुका था, पित्त वर्ण हो चुका था, और कृष्ण 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 करके वो जमीन पे गिर गए हैं। और उसी समय देवानंद पंडित ने उनको पकड़ लिया और अपने पिंडली पे लेकर उनको सराहने लगे। उनके बालों पर, उनके मुख पर लगाई हुई जो मिट्टी है उसको हटाने लगे, और सब शरीर से मिट्टी हटा रहे हैं, और वही मिट्टी को लेकर अपने बाल में अपने हृदय को स्पर्श करा रहे हैं। भक्तों, केवल यही किया, केवल यही किया। कुछ दिन बीत गए, कुछ माह बीत गए। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु गंगा माई के दर्शन के लिए और अपने सची माता के दर्शन के लिए बंगाल की तरफ निकले हैं। बंगाल में आए हैं भक्तों, और वो पुलिया ग्राम पे आ गए। जब निमाई पंडित थे उस समय में बहुत लोगों ने उनका अपराध किया था, बोले ये केवल पंडिताई करता है, ये केवल व्याकरण सुनाता है, इसमें कोई भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। इस प्रकार से बहुत अपराध लोगों के बने थे। जब पता चला कि ये स्वयं साक्षात कृष्ण है, तो सारे भक्त जितने भी पापी तापी थे भगवान चैतन्य महाप्रभु को मिलने कुलिया ग्राम पे आ चुके हैं। उसमें देवानंद पंडित भी थे। देवानंद पंडित दूर से ही प्रणाम करते हैं महाप्रभु को और कहते हैं कि प्रभु आपकी चरणों की रज मेरे मस्तक पे डालिए, मैं पापी हूँ, मैंने एक शुद्ध वैष्णव का अपराध कर दिया, तो मेरा उद्धार नहीं हो रहा है, प्रभु उद्धार कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित को बुलाया, कहते हैं देखिए आपसे अपराध बने थे, लेकिन आपने वक्रेश्वर पंडित जैसे शुद्ध भक्त का क्या किया है, सेवा किया है, उनको प्रणाम किया है, और इस सेवा का फल यही है कि मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, तो आज से तुम हमारी मंडली में हो। तो बोले प्रभु आप दिव्य हैं, आप भागवत स्वयं हैं, मैं केवल भागवत की व्याख्या कर सका, लेकिन भागवत का आंतरिक मर्म नहीं समझ सका। प्रभु भागवत का आंतरिक मर्म कोई समझ नहीं सकता। यदि भगवान चाहे भक्त्या माम अभिजानाति नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम न जानाति। कोई मूढ़ व्यक्ति है, भागवत भी पठन कर रहा है, लेकिन भागवत का सार उसके समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं होगा। तो बोले आज से आपको भागवत में आनंद भी होगा। तो बोले प्रभु मैं क्या करूं, इस वैष्णव अपराध से पीड़ित हूँ। बोले यहाँ पर श्रीवास आए हैं, श्रीवास से मिलिए और उनके चरणों को स्पर्श करिए, माफी मांगिए वैष्णव ठाकुर को, और हमारे वैष्णव ठाकुर माफ करेंगे। गए, और ऐसा नहीं था अंदर में कुछ अलग भाव और बाहर से मगरमच्छ के आंसू नहीं थे, असली आंसू थे। ऐसे शरण जाया जाता है अपराध के। फिर गए श्रीवास जी के चरण पकड़े, हे वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर, मैं आपका कुकुर हूँ, आप हमें संभाल लीजिए, माफ कर दीजिए प्रभु, हमसे अपराध बन गया है। और हमारे श्रीवास ने उनको गले से लगा लिया और सारा समाज हरि बोल करके उस दो वैष्णव के मिलन का साक्षी बन गया। इसी प्रकार से महाप्रभु ने खुद की माँ को भी वैष्णव अपराध किया था, माफ नहीं किया है भक्त, माफ नहीं कर सके। तो ये वैष्णव अपराध है। ऐसी एकादशी तिथि है। मैं बहुत आनंदित हुआ कथा वाचन करते हुए कि आप श्रद्धा से कथा को सुने हैं। मैं बार बार यही विनती करता हूँ कि एकादशी का व्रत कीजिए, तुलसी महारानी का सेवा कीजिए,
भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान के भक्तों से कथा का श्रवण कीजिए यथा संभव। यहाँ पर जो हमारे भक्त हैं, सुंदर आनंद प्रभु जी, स्वरूप प्रभु जी, स्वरूप दामोदर प्रभु जी आदि आदि सारे भक्त यहाँ पर अथक सेवा करते हैं। जितना भी प्रसाद आता है तो मधुकरी मांग के, भिक्षा मांग के आता है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती। भिक्षा मांग के ये वैष्णव सुबह उठते हैं, 5 बजे उठते हैं और हर एक मंडी पे जाकर भिक्षा मांगते हैं। सारे यहाँ पर जितने भी मन्ना प्रभु जी है, सारे भक्त बहुत बड़ी सी सेवा कर रहे हैं। हाँ, देखिए जीवन में ऐसा सत्संग कभी नहीं मिलेगा। कुसंगति तो हर जगह मिलेगी आपको, सत्संग नहीं होगा। इसलिए आपसे विनती करते हैं कि इस सत्संग का लाभ लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, एकादशी का व्रत कीजिए। और यद्यपि आपके समक्ष कोई प्रश्न हो तो हमारे भक्त यहाँ पर होते हैं हर संडे में, शाम के 8 बजे कथा प्रवाह शुरू होता है। अनेक वक्ता आते हैं और आपको अपलावित करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आपको कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे एकादशी तिथि की जय।